नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत से क्या पाकिस्तान बौखला गया है? क्या कायर आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है? क्या अब 7 के बदले 70 का वक्त आ गया है? जम्मू कश्मीर में कल आतंकियों ने गांदरबल में टनल साइट पर हमला कर दिया। आतंकियों ने वहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। और इस हमले के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई है। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद लोन हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने द रेजिस्टेंस फ्रंट के लोकल मॉड्यूल को एक्टिव किया और 2 से 3 आतंकियों को हमले की जिम्मेदारी दी गई। आतंकियों ने 1 महीने रेकी की और फिर कल इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकी घटना के बाद अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी हादसे को, किसी भी समस्या से निपटने के लिए अपने पूरे जोश से और अपनी पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। तो आतंकियों की कायराना हरकत की सभी ने निंदा की है, पूरे देश ने निंदा की है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी पार्टियों के नेताओं ने आतंकी घटना को शर्मनाक बताया। बात बात पर पाकिस्तान से बात की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई और साफ कहा कि वो जम्मू कश्मीर को कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इन दरिंदों को मिलेगा क्या वो समझते हैं इससे यहां पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं सुरिंदर चौधरी। उनका कहना है कि जो हुआ गलत हुआ, हालात सुधारने में वक्त लगेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ये कश्मीर के हालात बिगाड़ेगा। ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो काम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सके। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। तो मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, एक गांव की कहावत है ये। अब डर काहे रहेगा गांव में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर अब पाकिस्तान से बात करेंगे। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी। बयान आपने सुन लिया। अब देखिए, आज के जो सवाल है वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत बदला कब? सब जानना चाहते हैं। टारगेट किलिंग के खिलाफ स्ट्राइक कब होगी? सब जानना चाहते हैं। गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत से क्या पाकिस्तान बौखला गया है? यह भी सब जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के विकास से पाकिस्तान को चिढ़ क्यों है? हमले का बदला भारत लेगा, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाएगा? और पाकिस्तान पर क्या एक और स्ट्राइक का सही वक्त आ गया है? यह हमारा सवाल है। जो मेहमान है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी,
बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में मोहम्मद इमरान काजी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीम भट्ट साहब हमारे साथ में, पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हुए हैं। और इरशाद अहमद खान साहब, नेता PMLN के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेहमानों को हम सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं और इसलिए इरशाद अहमद खान साहब, अब ये बताइए कि गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत होती है तो सरहद पार इतनी चिढ़ क्यों मच जाती है कि फिर से अस्थिरता लाने की कोशिश हो रही है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि खुदारा बाज आ जाइए। पहले आपने जो बीमारी है आप लोगों की, उसका इलाज करवाइए। इलाज ऐसा नहीं होता कि आप बीमार हैं, आपको गुर्दे की तकलीफ है और अपने मसाने का ऑपरेशन आप करा लें। आप पहले ये देखिए कि दहशतगर्दी कर कौन रहे हैं। पहले दहशतगर्दों को मारिए। हम भी इसी का शिकार हैं। हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी है। हम भी बहुत सारे लोगों को अपने गंवा चुके। बहुत सारे फौजी शहीद हुए, बहुत सारे मेरे पुलिस के जवान शहीद हुए। बहुत अब बबूल बोएंगे तो सोचेंगे कि उसमें से आम निकल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। जब आप बबूल लगाएंगे तो कांटे तो आपको भी चुभेंगे ना। सवाल किया आपने मुझे, आप मुझे जवाब देने दें प्लीज। मैं ये कह रहा था कि देखें, जब तक हम इलाज बीमारी का नहीं करेंगे, जो बीमारी ये है कि आप कश्मीरियों पे जुल्म बंद करें, खुद से अमन आएगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं। अरे आपको कश्मीर से मतलब क्या है? हमारे खुद से अमन आएगा। आपको हमारे कश्मीर से मतलब क्या है? यहाँ पर सब शांति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुनिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने घर से बाहर निकलकर वोट किया है। उन्होंने घर से बाहर निकलकर वोट किया है। लोकतंत्र की हमारे यहाँ जीत होती है। मुझे बोल प्लीज, एक मिनट बोलने दिया करें। अपने कश्मीर के बारे सुनिए, इलेक्शन भी हुआ। हमारा जो अपना कश्मीर है उसके बारे में आप ज्ञान मत दीजिएगा। सुन लो पहले मुझे सुनो। सही बात करेंगे, सुनेंगे, सब पूरा देश सुनेगा। बोलिए। आपका कश्मीर नहीं, कश्मीर देखिए, आपका कश्मीर नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का है। उन्होंने वोट, कश्मीर भारत का है, कश्मीर भारत का है, कश्मीरिया का तो है ही। जैसे सुनिए, कश्मीर भारत का है और ये आप बखूबी जानते हैं। आप एक्स्ट्रा ज्ञान से इतर होकर मुद्दे पर बात कीजिए कि क्यों पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आप बोलते हैं कि आतंक से आप भी परेशान है, वो इसीलिए क्योंकि आतंकियों को आप जगह देते हैं। देखें, पाकिस्तान तो बड़ा पुरअमन है। पाकिस्तान में तो एंजॉय हो रहा है। पाकिस्तान में कोई बुखलाहट नहीं है, ना रोना है, ना वावेला है। वावेला आप डाल रहे हैं। आपके मुल्क पे आप कह रहे हैं कि आपका है कश्मीर। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर आपका है तो फिर क्यों जी अपने हुकूमत नहीं बनाते? बना के तो दिखाएं। देखिए, कश्मीरी कच्चा न चबा दें आप लोगों को। वो अपनी आजादी तक आराम से नहीं बैठेंगे जिनके खानदानों को आपने ये जो आप भड़काने की कोशिश करते हैं ना, ये अपने यहाँ से जो तटपुंजिये भेजते हैं, जो आतंकी भेजते हैं, जो यहाँ पर अस्थिरता लाते हैं, ये उसी की वजह है। बोलते हैं ना कि आपके यहाँ कुछ नहीं है। सबसे पहले आके आपने रोना शुरू किया कि हम भी आतंक से परेशान हैं, अब मैं पॉलिटिकल कमेंट बाद में लूंगा, लेकिन के सिन्हा साहब, मेजर के सिन्हा सर, मेजर जनरल के सिन्हा सर, आपने सुना ये बोल रहे आतंक से तो हम भी परेशान हैं, और कश्मीर पर दावा कर, कश्मीर बोल रहे हैं कि कश्मीरी भारत से अलग होना चाहते हैं। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं और इसीलिए ये अस्थिरता लाने की कोशिश है। बिल्कुल ऐसे है। साहब सुने, आपका खैर मकदम करते हुए, क्योंकि आप हमारे से निकल के ही निकले हैं और हमें में ही मिलेंगे आकर के। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं हिमांशु, देखिए चीजें क्या हैं। आप कश्मीर के ऊपर में हम लोग फिर बैठ कर रहे हैं, जबकि वहां पर आपने जैसा बताया गणतंत्र की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई, और एब्सोल्युटली जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे उनको ये हमने गद्दी पे बैठाया और वहां की जनता ने बैठाया। तो ये तो हमारे भारत का ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। अभी ये जो इरशाद साहब को आप सुन रहे थे, इरशाद साहब PML के एक बहुत माननीय सदस्य हैं वहां के, और ये भी आप कहें तो राजनीति से ये इनका रूट राजनीति है। तो ये इनकी समझ, यदि ये दहशतगर्दी को आज सेटली सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, आज क्या कह रहे हैं ये कि हम तो बहुत त्रस्त हैं, हम तो मारे गए, हम तो लूट गए, क्योंकि लूट रहे हैं ये पूरा। आप देखिए पूरा पाकिस्तान बिखर रहा। ऐसा नहीं कहा मैंने। सुने साहब, इरशाद सुन लीजिए ना, आपने कहा आप सच्चाई यही है। अब मैं आपकी बात सुना, आपको मैं बहुत इज्जत देता हूं, क्योंकि आप यही कहेंगे। यदि मैं आपकी जगह होता तो यही कहता। आप अपनी तरीके से ठीक कर रहे हैं। देखिए बात क्या है,
आप इसको समझें, हमारे इस डिबेट को समझने की चेष्टा कीजिए। भारत 2024 के अंदर में 2 इलेक्शंस करवाए, 2023 में 2 इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, बड़े तादाद पे लोग आए। आप जिसको कहते थे ना आतंकवादी, वो भी हमारे इलेक्शन प्रोसेस को शामिल किए। आज आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा करके फिर से नया, जिसको आप टीआरएफ कर रहे हैं, टीआरएफ टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट की जो ये बात करते हैं, जो कि तंजीम है। यदि इनके लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद या आप हिजबुल मुजाहिदीन की एक तंजीमें हैं, और ये तंजीमें उनकी साठगांठ यहां भी नहीं, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। और इनकी जो हालत हो रही है वेस्ट एशिया में, ऐसी ये हालत आप ये देखिएगा, क्योंकि अब अभी 2024 का अंत हुआ, अभी शुरुआत हुई है ना। हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यही होती थी ना, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दोस्त। आज फारूक साहब क्या बातें कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान को कभी हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अरे ये क्या बनने देंगे? हाँ, बोलते हैं ना कि कश्मीर को पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। क्या बातें कर रहे हैं? अरे भैया, हम अपने ही लोगों की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो तो कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे। अरे बनने क्या देंगे? आपको थप्पड़े लगे, आप बनेंगे, आपको दिया गया फिर से मौका। आप भारत है, ये कोई कश्मीरियों का मुद्दा नहीं, कश्मीरी भारतीय हैं। और देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप चीजों को आपने 4 बड़े मुद्दे किए कि क्या समय आ चुका है। समय तो बहुत पहले आया था। हाँ, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स होती है रिट्रीब्यूट करने की, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का बहुत ये है, हमने इसको, और वहां राज्य का दर्जा बनने के लिए लोग कह रहे थे राज्य का दर्जा, उसके लिए तो ऑलरेडी एलजी साहब ने कर दिया। हिंदुस्तान, अरे साहब, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ तानाशाही है। अरे हम तो इस्लामी हैं, हम तो कट्टर हैं। मैं तो एक बात फिर बोल रहा हूं कि इन्होंने जो टीआरएफ पाल रखी है, ये ऐसे जो लोगों को ये लोग पालते हैं, यही बाद में ये घात करते हैं। बाद में यही लोग हैं जो आपके यहां पर स्कूलों में बम फोड़ते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इनसे भैया दूरी बना के रखिए, इनको पालिए मत, वरना ये आप ही को निकल जाएंगे। ये इनको निकल चुके हैं, आधे हैं, ये बाहर हैं, वही छटपटा रहे हैं। और ये बात समझनी चाहिए। आपने कहा ना, आपने कहा आलू कंडा पालोगे भैया अपने बैकयार्ड में, तो आपको निकलेंगे, आधा तो निकल चुके हैं। हाँ। आपके टुकड़े हो ही नहीं वाले हैं। इज अ मैटर ऑफ, देखिए, आप या तो बात समझ लीजिए, या तो हमारे चैनलों के ऊपर डिबेट में आप, और मैं आपको खैर मकदम किया हूं इसी चैनल में, क्योंकि आप हमारे से ही निकले गए हैं और हमारे में यहाँ के मिलेंगे, ये तो सही है। ये है ना, हमारे में मिलेंगे आपके। ये आपने बहुत दूरदर्शी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने सिन्हा साहब। ये मिलेंगे और फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, क्योंकि जानते फिर इनके पास कुछ चारा नहीं है ना। अच्छा, एक मिनट, लेकिन मोहम्मद इमरान काजी साहब, 3 मेहमान और हैं, उनसे भी जल्दी से मैं बात कर लेता हूं। 3 मेहमान और हैं। मोहम्मद इमरान काजी साहब, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात यहां पर कही है, लेकिन अब इन चीजों से आपकी सरकार क्या सोच के, मतलब क्या प्लानिंग है, कैसे इससे निपटा जाएगा? क्योंकि बोला गया है फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, ये अच्छी बात है और इसको सब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। देखिए, जो ये कल दर्दनाक हादसा पेश आया गगनगीर सोनभद्र एरिया में, जो वहां पे मजदूर पेशा लोगों को मारा गया, जिन्होंने शहादत दी इस रियासत के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांगली कंडेम करती है इस हादसे को। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए, जिन लोगों ने भी ये हादसा किया है, वो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन है, यहाँ के अमन और तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन है। ये मजदूर उस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जहां पे जो आज एक लिंक बन रहा है सोनभद्र और लेह के बीच पे जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पे अमन हो, शांति हो। बाकी रही बात, मैं अभी जनरल साहब से सुन रहा था, विद ड्यू रिगार्ड जनरल साहब, डॉक्टर साहब ने कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आप क्यों ये गलत प्रोपेगेंडा या गलत? नहीं, मैंने कहा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अरे क्या नहीं, एक मिनट सुनिए ना प्लीज काजी साहब आपने ये वर्ड्स यूज किए, नहीं काजी साहब सोचिए, आज मुद्दा अलग है। ये सोच आई कहां से? एक मिनट काजी साहब, आज मुद्दा अलग है। सिन्हा साहब प्लीज एक मिनट, सिन्हा साहब एक मिनट। काजी साहब, आज मुद्दा अलग है। जैसे फारूक साहब ने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश की गई है, तो आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ही है
जो यहां पर ये सब गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला साहब खुलकर बोल रहे हैं ना, आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए, फारूक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि यार यहाँ पे हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, लेकिन इन हालात में, ऐसे हालात अगर आप बनाओगे फिर आपसे बात करने मतलब ये पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है ना, ये आप, क्योंकि देखिए इलेक्शन हुआ, आपकी पार्टी जीती, आवाम ने आपको चुना, तो ये तो सीधे चुनौती आवाम को है ना, आपको है ये चुनौती पाकिस्तान की तरफ से। ये गलत है कि नहीं है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, इस जैसे इंसिडेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। वो इंसान हो ही नहीं सकता है कि जो बेगुनाहों के किलिंग्स पे खुश होगा या उसको अप्रिशिएट करेगा। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें पीस चाहिए, हमें अमन चाहिए यहाँ पे। हम पिछले 10 साल से बहुत पीछे गए हैं, अब हमें मौका चाहिए लोगों को आगे बढ़ाने का, और हमें जम्मू कश्मीर में तरक्की चाहिए, अमन चाहिए। लेकिन शांति की बात जब की जाती है तो ये भी बहुत प्रबुद्ध लोगों ने कहा है कि शांति के लिए भी कभी कभी हथियार उठाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना हथियारों के मानते भी नहीं है। विजय शर्मा जी, अब क्या एक्शन मोड होगा सरकार का? क्योंकि अब बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि जब भी इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ने की हैं, जब बेगुनाहों का खून बहाया है, तो उनको जवाब भी दिया गया है। देखिए हिमांशु जी, हमने फौज को खुली छूट दे रखी है, वो समय स्थान खुद चुनती है और इनको मुंह तोड़ जवाब देती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में आकर ही बोला था कि पाकिस्तान अपनी मौत मरेगा, तो आज पाकिस्तान अपनी मौत मर रहा है। आप वहां पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां देखिए, ना सड़क है, ना बिजली है, ना खाना है। वहां किस तरह से नारे लग रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। इरशाद साहब, मैंने आपको शांति से सुना, आप शांति से सुनिए, आप बौखलाइए मत, आप बौखलाइए मत, शांति से सुनिए, बौखलाइए मत। आप पाकिस्तान के बारे में 2 ही चीजें मशहूर है, सुनिए आप, सुनिए 2 ही चीज मशहूर है, इधर पान उधर फौजा, पाकिस्तान की मौजा ही मौजा। तो इनके यहाँ पान और फौज सिर्फ 2 ही है और कुछ नहीं है। इनके यहाँ भुखमरी है, लोग त्रस्त हैं, पाकिस्तान के खुद लोग चाहते हैं कि भारत में मिल जाए। तो पाकिस्तान जो है वो घुटने के बल आ गया है, क्योंकि यही कहते थे, ये वही लोग हैं जो कहते थे आतंकवादियों को ये नेशनल हीरो है। इनके जो थे, जो अभी उनकी मृत्यु हो गई, वो क्या कहते थे कि ये हमारे देश के हीरो हैं, आतंकवादियों को हीरो बनाते थे। आप मुझे बताइए ना, कहते थे ना उन्होंने, जनरल आपके जनरल कहते थे ना, नहीं, मृत्यु हो गई। नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, हमारे प्रधानमंत्री ने कश्मीर, ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है जो भी कश्मीर की तरफ आग उठाए ना, गोली मारो उसे। जो भी कश्मीर की तरफ आग उठाए, जो भी हमारे देश में घुसने की कोशिश करे, अब वो सोच लीजिए कौन है। रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि हमें अगर सीमा पार करनी पड़ेगी, हम सीमा पार करके भी कार्रवाई करेंगे। और वो कर भी चुके हैं, जैसे वो कर भी चुके हैं। दिया बुझता है ना, दिया बुझता है तो बाद में टिमटिमाता है। तो ये बौखला गए, हताश है, निराश है। जिस तरह से वहाँ लोकतंत्र जीता है, जिस तरह से निष्पक्ष वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लिया है। यही बात है विजय जी, यही बात है, सुनिए ना, यही बात है परियोजना कि वहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, एक तरफ जम्मू कश्मीर में शांति है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, विकास हो रहा है। और ये अजीम भट्ट साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बखूबी जानते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, लोग इलेक्शन में भागीदारी कर रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो तरक्की चाहती है। लेकिन अजीम भट्ट साहब, आपको बुरा नहीं लगता जब कश्मीर की खुशहाली के बीच में ये बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये तरक्की के बीच में रोड़े लाने की कोशिश करते? क्योंकि आवाम आपकी भी चाहती है शांति की, आपकी भी आवाम शांति चाहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं होने देते। ये देखिए, बहुत शुक्रिया, मैंने तमाम पैनलिस्ट की बातें सुनी है। मैं उम्मीद करूंगा आपने नॉर्थ ईस्ट देखा, वहां एक मैनिफेस्टेशन है, और आज अभी आप देखेंगे, और हमने मौका दिया है। यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां आई है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है हिमांशु, कि आपने दिया कि आ जाओ, जो आना चाहते आइए, आप इलेक्शन जीतिए और गणतंत्र की तरह आप करें। इसलिए देखिए पूरे सब बदले दिख रहे हैं। नहीं सर, आपने बदलाव की बात की, आपने बदलाव की बात की सर, और इससे बड़ा बदलाव आप क्या देखेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब खुलकर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं।
और अच्छी बात है ये। क्या कह रहे हैं? काजी अच्छी बात है, साहब एक बहुत अच्छी बात अच्छा है। काजी सुनिए ना, सुनिए मोहम्मद इमरान काजी साहब। हाँ जी, अवाम को क्या कहा गया था? अवाम को इलेक्शन कैंपेन में क्या कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से? अगर सेना साहब मुझे ये बता दे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। मोहम्मद इमरान काजी, खुश होइए ना। मोहम्मद इमरान काजी से आपका सवाल है। का हाथमा करेंगे देखिए, उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि यदि हम आते हैं तो हम पाकिस्तान से करेंगे बातचीत, करेंगे अच्छे संबंध करेंगे, उनका मैनिफेस्टो में। और आप सुनिए, 16 तारीख को आए हैं ये। अब यही नहीं, अब दिक्कत तो यही है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करेंगे। सुनिए ना, एक मिनट डाउन करिए, सुनिए ना। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं पाकिस्तान से बात करेंगे, और मोहम्मद इमरान काजी साहब तो प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। फारूक अब्दुल्ला साहब बात की बात करते जरूर हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरेगा ही नहीं, पाकिस्तान की हालात ही है, तो कैसे बात करें। और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब भी समझ गए हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। मोहम्मद इमरान काजी साहब, क्या मैं सही बोल रहा हूं? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप बार बार इस चीज को ट्रस्ट कर रहे हैं कि फारूक साहब ने आज खुल के बोला। मुझे बताइए, क्या आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी जमात है जिसमें अपने हजारों वर्कर गवाए हैं। हमने कब यहाँ पे डेमोक्रेसी जिंदा रखी है जब यहाँ पे कोई मैदान में डेमोक्रेसी का झंडा उठाने के लिए तैयार था। फारूक साहब ने तो ये भी कहा था ना कि जब पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, सब सुने ना, उन्होंने ये भी तो कहा था साहब, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये सब उन्होंने कहा था। आज बदलाव, यही बदलाव है, भारत का बदलाव, और यही इरशाद साहब को मैं बदलने की चेष्टा कर रहा हूँ। इरशाद साहब भी बदलेंगे, भट्ट साहब भी बदलेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे। अखंडता, टू नेशन थ्योरी, ये बदलाव देखिए, ये मुस्कुराते हुए ये बदलाव एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, इरशाद साहब करेंगे, आपने कर लिया, बहुत खुशी है मुझे। नहीं करते हैं ये मैं तो आपको खुले कहता हूं, टू नेशन थ्योरी हैज टू बी। ये पुराने बक्से में डाल करके भारत के साथ आप मिलेंगे भट्ट साहब। अच्छा एक मिनट भट्ट साहब, एक मिनट अजीम भट्ट साहब, आपके यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि अगर सरहद हट जाए तो क्या आप भारत में जाना चाहेंगे, बोलते क्यों नहीं जाना चाहेंगे। भारत की आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, भारत का आप विकास देख लीजिए, भारत का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। बेचैन है पीओके के लोग, पाकिस्तान के लोग, यही मैं बात कर रहा हूं भट्ट साहब। और यही चीज और यही बात इसी बात से मिर्ची लग रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का विकास हो रहा है तो पाकिस्तान चिढ़ रहा है, और उस चिढ़ को जो भारत और जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, पाकिस्तान को मिर्ची लगती है, चिढ़ता है। और इस चिढ़ को देखिए इरशाद अहमद खान साहब मुस्कुराते हुए छिपा देते हैं। इरशाद साहब मुस्कुराते हुए छिपा देते हैं ना। इरशाद साहब, पैनल के अंदर जो कश्मीरी मौजूद है, आप और सेना साहब और ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं। एक मिनट भट्ट साहब, मुझे बोलने दें। मैं ये कहता हूं कि देखिए, मैं हमेशा पैगाम देता हूं शांति और अमन का अब आपके चैनल पे, लेकिन अभी देखिए आपके ये जो आए हुए थे हमारे मुल्क में वजीर खारजा आपको, वो क्या कह कर कितने खुश गए हैं यहाँ से, हमारी मेहमान नवाजी से, हमारी मोहब्बत से और हमारे करैक्टर से। आपका करैक्टर ये है कि आपने उस वक्त से लेके आज तक कॉन्फ्रेंस के बाद और कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ अरे पहले थोड़ा बहुत अपना नेटवर्क तो सही कर लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना विकास हो रहा है, हमारे यहाँ 5G 6G 7G आ रहा है, और आप लोग अभी तक 2G में जी रहे हैं। और यही चीज तो भारत में अब वो देखने के लिए आना चाहते हैं, कि भाई भारत में इतना विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी विकास हो रहा है। ये काजी साहब ने बताया ना कि जहां पर ये हमला किया गया, उस हमले में नहीं, जहां पर हमला किया गया वहां पर विकास के प्रोजेक्ट्स थे, टनल प्रोजेक्ट चल रहे थे। आप काजी साहब के साथ कर क्या रहे हैं पैनल में, आप कर क्या रहे हैं उनके साथ?
देखिए, ये भी तो देखिए। सुनिए ना, आप सुनिए तो ना। उनके ऊपर वतनी में सवाल उठा रहे हैं, सिन्हा साहब। भट्ट साहब आप पहले अपने लोगों को संभाल लीजिए, आप पहले अपने लोगों को संभाल लीजिए, हमारे यहाँ तो सारी बात क्लियर है। अच्छा सुनिए ना, मोहम्मद इमरान काजी साहब, जैसे कि आपने बताया कि वहां विकास से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिससे जम्मू कश्मीर का विकास और ज्यादा बढ़ेगा। टनल प्रोजेक्ट वहां पर जो चल रहा था, और भी कई सारे प्रोजेक्ट थे जो चल रहे हैं। अब वहां पर इस तरह की दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ, कोई आतंकी हमला ना किया जा सके, इसको लेकर आप और केंद्र सरकार मिलकर अब क्या एक्शन के प्लान में है, मतलब क्या तैयारियां करेंगे, सुनिश्चित करेंगे? देखिए, इस वक्त तो आप देखेंगे कि हम यूपी में हैं और जितने भी ये पावर्स हैं हमारे होम डिपार्टमेंट के, आर्मी के, ये सारे सेंटर के हाथ में हैं। जहां तक यहाँ हमारी बात रहेगी, हम कभी भी इस चीज को आगे वो नहीं होने देंगे कि हम कहेंगे कि हमारे पीस, हमारा एक ही मोटो है इस वक्त। हमारा मोटो ये है कि हमने पिछले 10 साल में, आप देखिए, हम अनएम्प्लॉयड में इतना पीछे चले गए हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। 2014 में आपके पास 4% अनएम्प्लॉयमेंट थी यहाँ पे, और इस वक्त आप अराउंड 47% पे हैं। वुमन अनएम्प्लॉयमेंट में आप नंबर 1 पे हैं पूरे मुल्क में। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात आई हैं 10 साल में। हाँ। इस वक्त लोगों ने हमें एक मैंडेट दिया है, जो हमने उनको एक मैनिफेस्टो दिया है, एक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। विजय शर्मा जी, सुन लीजिए सुनिए हिमांशु जी, प्लीज एक मिनट। जब भी जहाँ पे कोई भी पैनलिस्ट बोलता है, हमने कभी किसी को इंटरप्ट नहीं किया। आपने जिनको बुलाया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान से बुलाया, अमेरिका से बुलाया, जम्मू कश्मीर से, जहां से भी जिस पैनलिस्ट को बुलाया, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका देना चाहिए। सुनिए काजी साहब, मैं बहुत सम्मान करता हूं। शुरुआत मैंने इरशाद अहमद खान साहब से करी, अजीम भट्ट साहब की भी पूरी बात सुनी, लेकिन अगर कोई मेरे देश कोई मेरे कश्मीर को लेकर गलत बयानबाजी करेगा, कोई वहां की आवाम पर सवाल उठाएगा, तो मैं जवाब दूंगा, और चाहे वो कोई भी हो। अभी आप देखिए ये अजीम भट्ट और इरशाद अहमद खान साहब, जब इनसे देश के बारे में बात की जाती है, इनके देश के बारे में बात की जाती है, होठ सिल जाते हैं इनके। आप उनसे देश की बात करेंगे? कश्मीरियों का नहीं, मेरे देश के बारे में अगर कोई कुछ गलत बोलेगा उसको जवाब मिलेगा। कोई भी बोलेगा उसको जवाब मिलेगा। आपका देश नहीं है, आपका देश नहीं है, पाकिस्तान है ना। और इसीलिए और सुनिए इरशाद अहमद, सुनिए लास्ट एक बात बोल दो इरशाद अहमद खान और अजीम भट्ट साहब। भारत का विकास, जम्मू कश्मीर का विकास, ये बढ़ता जाएगा, दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। आप लोग थोड़ा सा संयम बरतना सीखिए, और थोड़े टाइम बाद आप भी भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर बोलेंगे।